क्या आपको पता है कि अफ्रीका की राजधानी किस शहर को कहते हैं? वो कौन सा शहर है जहां आज भी 3.2 मिलियन वर्ष पुराने मानव के कंकाल है, जहां खट्टी रोटी खाई जाती है और कॉफी के बिना मेहमान नवाजी अधूरी ही रहती है, जहां अफ्रीका का सबसे बड़ा ओपन एयर मार्केट है और ऐसा बहुत कुछ है जो आपको शॉक कर सकता है। पर ये शहर है कौन सा? दोस्तों, ये है खूबसूरत शहर अदीस अबाबा शहर। तो तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अदीस अबाबा का ये शानदार सफर आपको हैरान करने वाला है। दोस्तों, कुछ शहर किताबों की तरह होते हैं, जहां हर गली, हर इमारत, हर परत और हर इंसान में एक नया रंग होता है। ऐसा ही शहर है एक अदीस अबाबा, जो पूर्वी अफ्रीका की ऊंचाई पर बादलों के बीच नई कली या नए फूल के रूप में बसा हुआ है। असल में यही अदीस अबाबा का मतलब है। 527 वर्ग किलोमीटर में फैले आज इस शहर में 59,57,000 लोग बसते हैं, जो इसे अफ्रीका का 11वां जबकि इथियोपिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बनाते हैं। लेकिन शहर की खास बात यह है कि यहाँ धर्मों से ज्यादा जातियां बसी हुई है। अम्हार, ओरोमो, गुरेज, तिग्रेयान, सिल्टे, गामो अबाबा की प्रमुख जनजातियों में शामिल है, जिनकी जुबान से अलग अलग भाषाएं झड़ती है, जैसे अम्हारिक, ओरोमो, गेज, तिग्रिन्या और सिल्टे। लेकिन इन सभी भाषाओं को समझने के लिए आपको कम से कम 1 साल पहले से क्लासेस शुरू करनी होंगी, और अगर ऐसा नहीं करना है तो भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कुछ % ही सही पर टूरिस्ट की सहूलियत के लिए स्थानीय लोग इंग्लिश बोलते हैं। अदीस अबाबा शहर का नामकरण 1886 में हुआ और ये नाम देने वाली थी महारानी तैतू बैतूल, जिन्होंने शहर की हरियाली, गर्म झरनों को देख समझ लिया कि यहाँ आबादी रूपी फूल खिलना चाहिए, और इथियोपिया के सम्राट और अपने पति मेनेलिक को शहर की स्थापना के लिए राजी कर लिया, जिसके बाद इसे एक सैन्य छावनी के रूप में बसाया गया, जिसमें महाराज का महल और आसपास सेना के कैंप थे। पर वास्तव में इसकी शुरुआत गर्म झरनों से ही मानी जाती है, जिसे फिलवोहा हॉट स्प्रिंग कहते हैं, जो नेचुरल गर्म पानी के लिए फेमस है। और यहाँ मैक्सिमम होटल, स्पा, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट प्राकृतिक गर्म पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। मतलब ठंडे पानी का डर अदीस अबाबा में तो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इसी खासियत को देखते हुए महारानी और राजा की तरह लोग भी धीरे धीरे यहाँ बसते चले गए और एक सैन्य छावनी के छोटे छोटे टेंटों से शहर बनता चला गया। अदीस अबाबा दोस्तों इथियोपिया का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ राजधानी शहर भी है। और इथियोपिया ही क्यों, इसे तो अफ्रीका की राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अफ्रीकन यूनियन AU एंड द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका UNECA जैसे प्रमुख इंटरनेशनल संगठनों का हेडक्वार्टर भी है, जो इसे महाद्वीप का राजनीतिक और राजनयिक केंद्र बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ CBE हेडक्वार्टर, नानी टावर, हुडा टावर और अंगोला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी इमारतें वास्तुकला का नायाब नमूना है। इन्हें देखकर लगता ही नहीं कि ये सिर्फ ऑफिस या बैंक है, बल्कि शहर की हर इमारत इतनी शानदार है मानो खास तौर पर टूरिज्म के लिए सजाई गई हो। अदीस अबाबा के लोग बहुत धार्मिक हैं और कभी भी चर्च या अपने धर्म के अनुसार धार्मिक स्थल पर जाना मिस नहीं करते। ज्यादातर क्रिश्चियन होने के चलते संडे वीक ऑफ से ज्यादा प्रेयर डे बन जाता है, जबकि शनिवार रेस्ट डे। यस, यहाँ 5 डे वर्किंग कल्चर है, जबकि 2 दिन एम्प्लॉयज के होते हैं, जिनमें वो नाइट कल्चर को भी बखूबी सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ कई नाइट क्लब्स हैं, जिनमें द ब्लैक रोज, द वॉल्ट अदीस और क्लब H2O सबसे ज्यादा फेमस है। लास्ट वाला तो अपने नाम की ही तरह लोगों के हफ्ते भर का स्ट्रेस बाहर फेंकने के लिए ऑक्सीजन की तरह काम करता है। पूरी रात हाथ में जाम और म्यूजिक की ताल पर लोग जमकर नाचते गाते हैं और हैंगओवर होते ही घर लौट आते हैं। इन लोगों में ये खासियत है कि जब तक बोतल सिर पर चढ़कर ना बोले तब तक पैक बनाना रोकते नहीं है। और रोके भी कैसे भाई, जब शहर की वाइन ही इतनी स्वादिष्ट है। यहाँ कई वाइनरीज हैं और सबसे फेमस वाइन है गोडर और रिफ्ट वैली। इथियोपिया में एक और बहुत ही खास ड्रिंक है जिसे तेज कहते हैं। ये शहद से बनी वाइन होती है। पीने का शौक रखने वालों का काम तो हो गया, अब जरा पेट पूजा पर फोकस करने वालों के लिए यहाँ क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले है इंजेरा। ये वो चीज है जो इंडियन कल्चर में बहुत फेमस है, मतलब रोटी, दाल हो या सब्जी, बिना रोटी हमारा खाना पूरा ही नहीं होता। पर इंजेरा अपने आप की ही तरह अनोखी है, जिसे टैफ नाम के अनाज से बनाया जाता है। ये चपटी और स्वाद में खट्टी होती है। जी हाँ, खट्टी रोटी, जिसे मांस, सब्जियों और दालों से बने गाढ़े स्टू के साथ परोसा जाता है। जायके की बात हो और डोरो वॉट को भूल जाए तो शहर भी बुरा मान जाएगा। ये एक मसालेदार चिकन स्टू है और इसे इथियोपिया का नेशनल व्यंजन माना जाता है। इसके अलावा वेजिटेरियन लोगों के लिए मिसिर वॉट यानी लाल मसूर का स्टू, शीरो यानी छोले या चने के आटे का स्टू और नाश्ते में फिट बहुत खाया जाता है। और पेट भरने के बाद बारी आती है बुना यानी इथियोपियन कॉफी की, जो दिन भर की थकान चुटकियों में गायब कर देती है। यहाँ मेहमान नवाजी भी तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कॉफी सेरेमनी सर्व ना हो जाए।
अदीस अबाबा दोस्तों इथियोपिया के एकदम सेंटर में स्थित है और माउंट एंटोटो की तलहटी की छाया के लिए बैठा है। इसके आसपास के हरे भरे इलाकों में एक ग्रीन बेल्ट है जिसमें घनी वनस्पति और खेत जमीन शामिल है। ये इलाके पहले लकड़ी की कमी को पूरा करने में मदद करते थे और आज जीव जंतुओं और वनस्पतियों को पनाह देने के काम आते हैं। यहाँ बंदर, जंगली सुअर और लकड़बग्घे, ईगल समेत 400 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि छिपकली, कछुए और मछलियां भी यहाँ के इकोसिस्टम में उछल कूद करती हुई नजर आती हैं। यूं तो अफ्रीकन सिटीज को अनपढ़, लो क्लास और कम मॉडर्न समझा जाता है, पर अदीस अबाबा ऐसा सोचने वालों के मुंह पर ताले जड़ता है, क्योंकि ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र होने के साथ साथ इकोनॉमी का सेंट्रल हब भी है। यहाँ पहला पब्लिक स्कूल 1906 में ही खोल दिया गया था और साथ ही सम्राट मेनेलिक द्वितीय ने 12 साल से अधिक उम्र के लड़कों के लिए स्कूल जाना कंपल्सरी कर दिया था, जिसे बाद में एक कानून का रूप भी दे दिया गया ताकि युवाओं में शिक्षा की अलख जगाई जा सके। हालांकि डेटा के अनुसार शहर का लिटरेसी रेट पूरी तरह क्लियर नहीं है, पर इसे 70% प्लस बताया जाता है। हो सकता है आपकी नजर में ये कम हो, पर अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में ये भी अंधेरे में उस जलती रोशनी की तरह है जो पूरे कमरे में उजाला करती है। आज की डेट में अदीस अबाबा इथियोपिया की जीडीपी में 29% से भी ज्यादा का योगदान देता है। साथ ही ये शहर अपने नाम कई इन्वेंशंस भी कर चुका है, जैसे 2015 में अफ्रीका की पहली लाइट रेल की शुरुआत। ये अफ्रीका की पहली मॉडर्न अर्बन रेल ट्रांजिट सिस्टम होने के साथ साथ सब सहारा अफ्रीका की पहली लाइट रेल है। अगर आप कॉफी के शौकीन हैं तो एक बार इथियोपिया को शुक्रिया कह दीजिए, क्योंकि सबसे पहले कॉफी प्लांट की खोज इसी देश में हुई थी। वैसे क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका के सबसे बड़े आउटडोर या खुले बाजार का घर है जिसे मर्काटो मार्केट कहते हैं। यहाँ लगभग हर चीज मिलती है, जूते, कपड़े, हैंडीक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, खाना, मसाले और कॉफी, क्योंकि इसमें 71,000 से भी ज्यादा व्यावसायिक संस्थान है। शॉर्ट में कहे तो दुकानें। बाजार में आकर आप अदीस अबाबा के जीवन और संस्कृति का लुत्फ उठा सकते हैं। संस्कृति देखनी है तो फेस्टिवल सीजन सबसे बेहतर है। त्योहारों के रंगों में पारंपरिक पोशाक और खान पान भी देखने को मिलता है। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि जिस शहर में 80+ जनजातियां हो और 50 से ज्यादा भाषाएं हो, वहाँ का कल्चर कितना डाइवर्स होगा। शहर का सबसे प्रमुख त्योहार मैस्केल है। इस दौरान मैस्केल डेजी नाम के फूल खिलते हैं, इसीलिए ये त्योहार नए जीवन का प्रतीक बनकर आता है। शहर का सबसे फेमस चौक मस्केल स्क्वायर खचाखच लोगों से भरा रहता है। वहीं टिमकट यानी एपिफैनी ईसाई धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो जल के आशीर्वाद के लिए मनाया जाता है। एनकुटाताश इथियोपियाई न्यू ईयर सेलिब्रेशन है जिसे हर साल 11 सितंबर को मनाते हैं। हर त्योहार की खासियत है डांस और म्यूजिक। लोगों का मानना है कि जब तक डांस न हो हर पार्टी और हर त्योहार अधूरा है। एस्किस्टा अदीस अबाबा का खास डांस है। डांस के अलावा इन लोगों को खेलना भी बहुत पसंद है और यहाँ हर साल ग्रेट इथियोपियन रन नाम का रोड इवेंट ऑर्गेनाइज होता है जिसमें 10 किलोमीटर की दौड़ होती है। इसके अलावा फुटबॉल और क्रिकेट जैसे खेल तो लोकप्रिय हैं ही। अदीस अबाबा के कुछ फेमस स्टेडियम्स की बात करें तो इनमें अबेबे बिकिला स्टेडियम सबसे प्रसिद्ध है, जिसे महान एथलीट शम्बेल अबेबे बिकिला के नाम पर रखा गया है। अदीस अबाबा में आपको एक चौक देखने को मिलेगा जिसे मैक्सिको स्क्वायर कहते हैं, जिसमें मैक्सिकन मूर्तियां भी लगी हुई हैं, पर इथियोपिया में मैक्सिकन पहचान। असल में ये इसके इतिहास से जुड़ी एक छोटी सी कहानी है। जब इटली ने अदीस अबाबा पर कब्जा करने के इरादे से घुसपैठ की थी तो करीब 5 साल के शासनकाल के दौरान मैक्सिको उन चुनिंदा देशों में से था जिसने इथियोपिया पर इटली के कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया और लीग ऑफ नेशंस में इथियोपिया की आजादी का समर्थन किया। इसीलिए मैक्सिको को सम्मान देने के लिए इथियोपिया ने इस चौक का नाम मैक्सिको स्क्वायर रखा। इसी तरह शहर में कार्ल मार्क्स की एक प्रतिमा भी स्थित है जो अदीस अबाबा यूनिवर्सिटी के गेट के पास है। यहाँ आपको एक भी ट्रैफिक लाइट देखने को नहीं मिलेगी और भीड़ किस दिशा में भाग रही है ये समझना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। अदीस अबाबा दोस्तों भूमध्य रेखा के पास है, लेकिन फिर भी इसका टेम्परेचर कभी उतना गर्म नहीं होता कि बदन जल जाए, बल्कि यहाँ गर्मियों में भी मुश्किल से 20 या 25 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रहता है। इसीलिए हर मौसम में घूमने के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। और घूमने में भी मर्काटो बाजार के बाद नेशनल म्यूजियम ऑफ इथियोपिया जाने की सलाह दी जाती है, जहाँ लूसी नाम के इंसान का कंकाल अवशेषों में संभाल कर रखा हुआ है। इसके अलावा म्यूजियम में कई मूर्तियां, पेंटिंग्स और ऐतिहासिक कपड़े रखे हुए हैं। अगर ऊंचाई से डर नहीं लगता है तो फिर एंटोटो हिल्स भी जाना ठीक रहेगा। ये एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ से पूरे शहर का शानदार नजारा देख सकते हैं। अगली जगह है रेड टेरर मास्टर मार्टर्स मेमोरियल म्यूजियम, जो उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने 1977-78 के दौरान हुए रेड टेरर अभियान में अपनी जान गंवाई थी। अदीस अबाबा शहर दिल्ली और चंडीगढ़ की तरह एक राज्य भी है और शहर भी, और इस तरह ये दुनिया के उन चुनिंदा राजधानी शहरों में से एक है जो खुद एक प्रशासनिक राज्य भी है। यहाँ के
भीड़ को आप कैलकुलेट करने बैठे तो उम्र बीत जाएगी, पर ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि शहर में हर रोज 10 से 15 लाख लोग कामकाज की तलाश में यहाँ आते हैं और हर रोज आबादी कई प्रतिशत बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये था अफ्रीका के दिल यानी अदीस अबाबा का एक शानदार सफर, जहाँ एक तरफ 3.2 मिलियन साल पुरानी लूसी का इतिहास है तो दूसरी तरफ अफ्रीका की सबसे आधुनिक लाइट रेल। तो उम्मीद है आपको नए फूल की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको इस अनोखे शहर की जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।